नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। बाड़ी जिला धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर राजू शर्मा के साथ अग्रवाल सभा सहित अग्रसेन शिक्षा और सहायता समिति का शपथ ग्रहण महामंडलेश्वर स्वामी बालिकानंद के सानिध्य में हुआ आयोजन। बाड़ी शहर के अग्रवाल समाज सहित अग्रसेन सहायता समिति और अग्रसेन शिक्षा समिति की नवीन कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी का संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह शनिवार की रात शहर की अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरिद्वार से पधारे महामंडलेश्वर स्वामी बालिकानंद महाराज रहे, जिनके सानिध्य में यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया और अग्रसेन महाराज को याद करते हुए अग्रवाल समाज द्वारा अब तक किए गए कार्यों की मंच से सभी अग्रबंधुओं को जानकारी दी गई। इसके बाद मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर बालिकानंद महाराज ने अग्रवाल सभा अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग, अग्रसेन शिक्षा समिति अध्यक्ष वयोवृद्ध पीढ़ी अग्रवाल और सहायता समिति अध्यक्ष प्रमोद गर्ग एवं उनकी नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए महामंडलेश्वर बालिकानंद ने कहा कि किसी भी समाज के द्वारा जब परोपकार के कार्य किए जाते हैं या दूसरे समाजों के हित के साथ देश हित की बात की जाती है, वही समाज आगे बढ़ता है और उसके लोगों को सम्मान मिलता है। ऐसे में नवीन कार्यकारिणी और पदाधिकारियों के यह प्रयास रहे कि हम दूसरों के हित में अच्छे से अच्छा कर सकें। कार्यक्रम में बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर अतिथि के तौर पर शिरकत की और मंच से बोलते हुए कहा कि कलयुग में संगठन की शक्ति होती है जो अग्रवाल समाज में कूट कूट कर भरी है। अग्रवाल समाज ने हमेशा देश हित में सोचा है और आज़ादी से लेकर जब भी देश पर संकट आया है सहयोग किया है। ऐसे में समाज द्वारा जब भी उनसे किसी सहयोग की अपेक्षा होगी उसे जरूर पूरा किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अग्रवाल समाज के जिलाध्यक्ष मुकेश सिंघल, पूर्व सभा अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल और समाज के वरिष्ठ जनों का मंच से सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अमित मंगल ने भी मंच से अपना उद्बोधन दिया। इस दौरान अग्रवाल समाज की महिला अध्यक्ष विमला देवी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और अग्रबंधु सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। सामने आज जो स्वामी बालिकानंद जी बैठे हैं, मैं सबसे पहले इस व्यक्ति के इनके लिए जो कहूँगा वो एक दीपक के समान होगा। मेरे लिए प्रातः स्मरणीय, अवदल वंदनीय तथा मेरे प्रेरणा के स्रोत, और मैं समझता हूँ इन्होंने हजारों और लाखों व्यक्तियों की जो जीवन दर्शन है उसको चेंज किया है और जो बहुत ही व्यस्तम इनका कार्यक्रम था। अयोध्या जाना है, आपने मोदी जी के साथ जिस दिन नींव ईंट रखी गई थी तो महाराज जी की तरफ से 9 ईंट उस दिन रखी गई थी और सर्प जो होता है वो चांदी की ईंट इनके द्वारा उसमें स्थापित गई थी। उन 5 व्यक्तियों में आप थे और हम सब का सौभाग्य है कि ये ऐसी शख्सियत हमारे सामने बैठी है और इनको नमन, वंदन, अर्जन। और मैं तो एक चीज मान के चलता हूँ कि 2 चीज है, हमेशा भक्त के वश में तो हमेशा भगवान। मैगजीन पढ़ रहा था कि इस देश पर जब आपत्ति आई, इस समाज में बढ़ चढ़ के हमेशा सहयोग किया। एक बार आर्थिक स्थिति डगमगाई, देश आज़ाद हुआ, स्थिति हमारी ठीक नहीं थी। नेहरू जी ने निवेदन किया बजाज साहब से कि भाई स्थिति बड़ी खराब है, अन्न की स्थिति बड़ी खराब है और डगमगा रही हमारी स्थिति। तो उस समय जितने भी धनाढ़ उस समय अग्रबंधु थे, जिनमें बजाज साहब भी थे, सबने इस देश की मदद की। तो इसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और इसकी एकता जो कहते हैं ना, संगे शक्ति कलयुगे, वो देखने को निश्चित तौर पे मिल रही है। ऐसे वंशज, ऐसे पूर्वज की आप लोग संतान हैं जो राम के वंशज हैं। इससे बड़ी उपलब्धि इस समाज की क्या हो सकती है। हमेशा दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए जीते हैं, इसमें कोई संशय 1% भी नहीं है। आप उस कबीर की भक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं
जिन्होंने ये कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग आशा हम रोए और ऐसी करनी कर चलो हम आसे जग रोए। उसे आप चरितार्थ कर रहे हैं कि एक व्यक्ति, ये मन में ध्येय आप लोगों के, मैं पूरे समाज के एक एक व्यक्ति के में, कि ऐसा कोई काम करके जाएं जिससे लोग याद रखें। और यही जीवन का निचोड़ है, मैं आपको निवेदन कर दूं। बाकी तो जीवन में सब कुछ है, भागम भाग है, मोह है, लोगों को बिना मोह के तो कोई रह नहीं सकता। लेकिन जीवन ये 4 दिन का है, जितना कर जाओ इस जीवन में मैं समझ रहा हूं वो कम ही है। तो ऐसा काम अब आप, सुनील जी ने अभी बताई कि हमारी इतनी संस्थाएं चल रही हैं और सबकी सब संस्थाएं परोपकार की हैं। उस अंतिम लाइन में खड़ा व्यक्ति को भी मदद करने वाली संस्थाएं, आपको गरीबों की मदद करने वाली संस्थाएं। मैं नववर्ष की भी आपको बधाई देना चाहूंगा और संक्रांत की भी। होकर के पाड़ी की अग्रवाल सभा के अध्यक्ष महोदय को, जो मेरे शिष्य भी हैं, शपथ ग्रहण कराने के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। मंच पर उपस्थित न्यायाधीश, ऊपर परमात्मा भगवान न्याय करते हैं और नीचे जब कोई व्यक्ति पीड़ा में आता है और न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है तो बहुत अपेक्षाएं करके इनकी तरफ जब देखता है तो उसको राहत देने का कार्य न्यायाधीश करते हैं। तो ऐसे सतीश जी गुप्ता को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि वो यहाँ उपस्थित हैं, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मिथिलेश जी। धर्मपत्नी का दायित्व धर्म का पथ प्रशस्त करना ही होता है, इसलिए धर्म केवल स्त्रियों से जुड़ता है, वो भी पत्नी से, पुरुष से नहीं जुड़ता। केवल धर्म पत्नी, धर्म पुरुष नहीं बोला जाता। इसलिए बहुत बहुत उनको भी साधुवाद। और जिनका उद्बोधन अभी आपने सुना, आपके इस पाड़ी के प्रधान सेवक, भारत में प्रधान सेवक हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और उन्हीं के सानिध्य में जो उनकी टीम में कार्य कर रहे हैं, बाड़ी में जो अभी आप लोगों ने सबको ये चुनकर के दायित्व दिया है, जसवंत जी विधायक जी को, वो बाड़ी के प्रधान कुमारे सेवक बने और उन्होंने अपनी विधायक निधि से जो 21 लाख रुपए अग्रवाल समाज के इस कार्यक्रम में दिए, तो वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं और उनको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आज इनके कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हूँ। विधायक जी, मुझे लगता है कि जल्दी आपको और बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है उस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब राधे श्याम गर्ग जी, डॉक्टर भी एक भगवान का रूप होता है जो पीड़ा से मुक्त करता है। तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। आप हमारे जो कार्य का मैं कर रहा हूँ डॉक्टरी पर, 34 बच्चे मैंने अभी तक डॉक्टर बनाए हैं, MBBS और MD कराई है, उसमें आप बहुत अच्छा कार्य यहाँ कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और श्रीमती कमलेश जी, जब आप उच्चारण कर रही थी तो मैंने सोचा देवियाँ बहुत कम मंत्र बोलती हैं और बोलती हैं तो शुद्ध नहीं बोल पाती, तो मैंने एक नज़र से देखा बहुत शुद्ध मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। और बाड़ी के हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं मुकेश सिंगल जी, जिला अध्यक्ष हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुन्ना लाल जी मंगल, देखो मुझे बहुत गर्व के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि अग्रवा में माँ लक्ष्मी की मंदिर के
पद्म शिला का पूजन करने के लिए अभी मैं वहाँ गया था, तो वहाँ पर भी जब बाड़ी का नाम आया तो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं गोपाल शरण जी, उन्होंने मुन्ना लाल जी का नाम कहा। तो मुझे बड़ा गर्व है उन पर, वो हमारे शिष्य भी हैं। और डॉक्टर प्रखर जी मंगल, युवा जिला अध्यक्ष, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और जिनका ये कार्यक्रम, जिनके लिए आयोजित हुआ है, जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं, उनके लिए बहुत साधुवाद। राधेश्याम गर्ग जी, आपको समाज ने बहुत विश्वास के साथ चुना है। जैसा कि हम लोग राम के वंशज हैं, मुझे लगता है शायद हम लोग 34 में मुझे 35 में वंशज हैं, ऐसे आपको 35 में वंशज हैं। और 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और ऐसा लगता है कि जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो इस पूरे भारतवर्ष में राम राज्य पुनः स्थापित हो जाएगा। और इसकी शुरुआत मुझे जो अभी देखने को मिली, जब मंच पर सबको बुलाकर के सम्मान हो रहा था, तो ऐसे लग रहा था इस राम राज्य में भरत मिलाप हो रहा है। सबको एक दूसरे माला पहना करके सम्मान कर रहे थे। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के हृदय में इतना प्रेम, इतना स्नेह, एक दूसरे के प्रति सम्मान